हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल तर खबरें आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो वो कर दो। फिर इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आज की हमारी पहली न्यूज की तरफ। और यार सबसे पहले बात कर लेते हैं रजब भट्ट के रिलेटेड। तो रजब भट्ट के रिलेटेड काफी ज्यादा न्यूज है, इसीलिए सबसे पहले उनके रिलेटेड ही बात करते हैं। तो सीन को जैसा है कि कुछ दिनों पहले इरफान जुनेजो ने जो है वो रजब भट्ट और डकी भाई को ट्रोल किया था अपनी एक वीडियो में, और वो तो मैं आप लोगों को बता चुका था। तो अब सीन को जैसा है कि क्या रजब भट्ट ने इनडायरेक्टली इरफान जुनेजो को रिप्लाई दे दिया है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो शेयर की थी जिसमें कुछ ऐसा कह रहे होते हैं वो सब अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता जो सीनियर्स अपने जूनियर्स को रिस्पेक्ट देना नहीं जानते। वो सीनियर भी सिर्फ इस सोशल मीडिया की हद तक ही हैं, और कोई सीनियर नहीं है मेरे तो, ठीक है। मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जिसको पता है मेरा टाइम चला गया, अब किसी जूनियर का टाइम आया तो वो उसके ऊपर बैकलैश फेंक रहा है, उसको तनकीद का निशाना बना रहा है। औकात तो इतनी है नहीं कि स्ट्रेट अवे बात करें, घुमा के बात डाल रहा ना। मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। सीनियर हमेशा वो है जो अपने जूनियर को आगे आता दिखे तो खुश हो, ना कि अंदर से जल जाए। समझ तो गए। डूबता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है, शुरू होता हुआ सूरज सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब सूरज एकदम टॉप पे आ जाता है ना, सर के ऊपर, सबसे ऊपर, तब सबको बुरा लगता है, सबको उससे जलन होती है और सब दुआएं करते हैं ये कब जान छोड़े। रिमेंबर। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि रजब भट्ट ने जो है वो इरफान जुनेजो को रिप्लाई दिया या नहीं, ये तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी बात अगर रजब भट्ट के रिलेटेड चली रही है, तो रिसेंटली डिफॉल्ट एक्सी को भी अपने रिसेंट व्लॉग में रजब भट्ट ने जो है वो ट्रोल किया, और उन्होंने बताया कि इनकी कोई हैसियत वगैरह नहीं होती और औकात वगैरह नहीं होती, ये जस्ट वॉइस चेंज करके और अपना असली चेहरा छुपा कर लोगों को रोस्ट कर सकते हैं। तो रजब के उस व्लॉग का लिंक तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी इसी के ऊपर रजब भट्ट को डिफॉल्ट एक्सी ने भी रिप्लाई दिया है, और वो कुछ ये कह रहे होते हैं। रजब ने आपको रोस्ट किया है आज वाले व्लॉग में अपने, हैं? रजब क्या मतलब? रजब क्या है? चेक करो ये रजब क्या मतलब? ये कोई यूट्यूबर वगैरह? चेक करो। बात सुनो, मैं गल मुकाना नहीं सेंटर च रहो। मेरी सुन गल, मैं खुले आम गल करना वा। जिन्ना तेरे ते गल कर रहा है या मेरे ते गल कर रहा है, जिन्होंने कोई बहुता मसला है ना, वो एक बार यार आके मिलो तो सही, एक दफा। अपनी डीपी रिमूव करके, अपनी आवाज चेंज करके वो अगले बंदे को रोस्ट करते हैं। ये तो औकात है, अपनी शक्ल तो दिखाते नहीं है, जब पकड़े ना जाए। अच्छा ये वो बोने से वजह होते हैं, वो जो एक दिन कहते हैं गाइस हम व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, अगले दिन कहते हैं जी आप लोगों की दुआओं से गाइस हम वापस आ गए। ये है अच्छा वो नहीं रोस्ट नहीं करते यार। रजब भाई तो अपने भाई हैं, वो तो रोस्ट नहीं करते होते, वो वैसे ही खच्चे छच्चे मारते हैं, रोस्ट शोस्ट वो नहीं करते। तो अब आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर इसके अलावा रजब भट्ट के अगेंस्ट क्या लीगल केस भी फाइल होने वाला है, और क्या कुछ ही टाइम में रजब भट्ट हमें जेल में भी दिखाई देंगे? क्योंकि सीन को जैसा है कि पिछले कुछ दिनों पहले रजब भट्ट के रिलेटेड कुछ लड़कों की वीडियोस वगैरह वायरल चली थी, और उन्होंने बताया कि रजब भट्ट और उनकी फैमिली ने इन्हें मारा वगैरह है, और वो सारी क्या न्यूज थी वो मैं आप लोगों को पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तब उसी के रिलेटेड उन्हीं लड़कों ने वकील के साथ एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वकील कह रहे होते हैं कि वो जल्दी FIR फाइल करेंगे रजब भट्ट के अगेंस्ट, और जल्दी बिहाइंड द बार जो है वो हमें रजब भट्ट दिखाई देंगे। जैसे कि आप लोग ये सुन लें। जी ये मेरे साथ फराज मौजूद है। रजब भट्ट ने पिछले दिनों में इस पर काफी तशद्दुद किया, और जब इसे तशद्दुद करने के बाद कल फिर वीडियो बनाई और कहा कि हाँ मैंने मारा है, पीटा है। देखिए यहाँ पे जंगल का कानून तो नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान में कानून नाम की भी चीज है। तो इंशाल्लाह बुकला जो होते हैं वो मजलूम की आवाज होते हैं। हम इस भाई का केस टेकअप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह FIR भी लॉन्च करवा रहे हैं, और इंशाल्लाह बड़ी जल्द आपको ये भी खुशखबरी मिलेगी कि हमने रजब भट्ट के खिलाफ FIR लॉन्च करवा दिया है, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द आपको बिहाइंड द बार भी नजर आएगा। थैंक यू। तो अब देखते हैं कि इस सारे केस के ऊपर भी मजीद क्या डिटेल्स हमारे सामने आती हैं। मगर इसके अलावा कुछ दिनों पहले डकी भाई भी अरेस्ट हो गए थे, और ये न्यूज जो है वो काफी ज्यादा वायरल गई थी। वो ठीक थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसी के ऊपर डकी भाई ने जो है अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी वीडियो शेयर की जिसमें वो इन तमाम रूमर्स को क्लियर करते हुए कुछ ऐसा कह रहे होते हैं। भाई अगर आप लोग सोशल मीडिया की फॉल्स इंफॉर्मेशन के मजे ले लेके उससे बोर होके उससे बाहर आ चुके हैं, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि 9 बजे व्लॉग अपलोड हो जाएगा, लाजमी देखना। तो ये तो होगी डक्की भाई की बात जो कि इन रूमर्स को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अफान केसर ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि डक्की भाई और उनकी वाइफ के दरमियान भी इसी सारे मैटर के रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कायम हो गया था, और सीन को जैसा था कि जब इन्हें अरेस्ट किया गया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, और ये सारा एक प्री प्लान कंट्रोवर्सी थी जो कि पॉलिटिकल पावर चेक करने के लिए और सोशल मीडिया की फॉलोइंग के लिए की गई थी। तो डॉक्टर अफान क्या कहते हैं इसके ऊपर, आप लोग वो भी सुन लें। डकी साहब इनकी बेगम इंस्टा पे कोई बहुत बड़ी गन के साथ पिक्चर लगाती हैं, और ऑब्वियसली ये
पब्लिसिटी स्टंट है और उस स्टंट में बहुत सारी पॉलिटिकल फेवर भी लेने के लिए ये सारा मैटर किया गया और इग्नीट किया गया कि वो फॉलोइंग गेन कर ली जाए, जबकि इनकी जो फॉलोइंग थी वो कैटेगोरिकली गालियां दे के जो 8 से 18 साल के बच्चे जो गेमिंग करते हैं, डकी की वो सारी फॉलोइंग थी जिसे डकी भाई आर्मी कहता है। और इनके हालात ये थे कि जब इन दोनों को बैरिया टाउन से उठाया मॉडल टाउन की पुलिस ने, तो ये लोग थाने में गए। यहाँ से मियाँ बीवी के रिश्ते की और फैमिली व्लॉगिंग पे जो मैं बात करता हूँ उसकी असल खुलती। ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहे। उसने कहा भी बीवी का कसूर है, उसने गन के साथ खींची, मेरा कोई लेना देना नहीं। तो वो कहती रही कि तुम्हारा कसूर है, तुमने कहा था इस तरह गन के साथ पिक्चर लगाओ। तो ये अरूप जतोई ने इंस्टाग्राम पे अपने लगाई थी, बाद में इसने रिमूव कर दी, लेकिन वो पिक्चर वायरल हो चुकी थी और इसलिए इनको उठा लिया गया। फिर इनको माफी तलाफी करके छोड़ भी दिया गया। लेकिन इस सारे क्रक्स में मुझे कोई बाकी इनकी किसी एफिलिएशन से गर्ज नहीं है, लेकिन इस गन से जो 8 से 18 साल के बच्चों को एजिटेशन की तरफ लाया जा रहा है, मुझे उस पर एतराज है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि डॉक्टर अफान ठीक कह रहे हैं या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। okay, इसके अलावा मजीद आगे बढ़े तो यार हमारी जो अगली न्यूज है वो तलहा अंजुम के रिलेटेड है। उनका एक क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जो कि उनके एक पुराने क्लिप की तरह है, जिसमें वो स्टेज के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। और यार कल के दिन में भी इनके कॉन्सर्ट में ऐसा ही सीन हुआ था, और सीन कुछ ऐसा हुआ था कि ऑडियंस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और स्टेज के ऊपर चीजें वगैरह फेंकना स्टार्ट हो जाती है और स्टेज के ऊपर आना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद तलहा अंजुम का कुछ ऐसा रिएक्शन निकल के सामने आता है। यार ये जो सारे आगे खड़े हैं ना, मैं बड़े आराम से एक दफा आपको कह रहा हूँ, स्टेज पे अगर अब कोई आया या आपका कोई सामान आया तो वो वापस भी नहीं मिलेगा और मैं चला जाऊंगा यहाँ से। और मुझे खुदा की कसम कोई नहीं रोक सकता, मैं खुदा की कसम चला जाऊंगा। ये मेरा शहर है, इधर मेरे से बकचोदी करना भी नहीं। बाकी इसके अलावा मजीद आगे बढ़े, डॉक्टर जाकिर नाइक का एक और बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल चल रहा है। इसमें वो कहते हैं कि अगर कोई भी मर्द किसी औरत को 20 मिनट तक देख रहा होता है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई गंदा ख्याल लाजमी से आ ही जाता है, चाहे वो फिर न्यूज ही दे रही हो या फिर कुछ और कर रही हो। और यार इनके इस स्टेटमेंट के बाद ये चीज भी पाकिस्तानी आवाम को जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसके ऊपर इनको एक्सट्रीम लेवल का हेट तो जाने ही लगा। तो अब इसी के ऊपर इकरारुल हसन ने भी रिएक्ट किया और वो अपनी वीडियो में रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि ये चीज जो है वो गंदे दिमाग वाले इंसान के पास ही हो सकती है, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये सिर्फ उनके लिए, हर मर्द के ऊपर ये बात लागू नहीं होती है। जैसे कि आप लोग ये सुन लें। पहला इख्तिलाफ मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी जात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने यह एतराफ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती है, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है, पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है और लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोजगारी से तंग है। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे हो। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कि यहाँ पे कौन ठीक है, डॉक्टर जाकिर नाइक या इकरारुल हसन? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर इसके अलावा मजीद आगे बढ़े और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की इंग्लैंड से बदतरीन हार के बाद टीम पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो तब्दील कर दिया गया है। और यार पाकिस्तान के स्क्वाड से शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और नसीम शाह तीनों के तीनों प्लेयर्स को ड्रॉप कर दिया गया है। और यार इनकी रिप्लेसमेंट भी आ चुकी है, जो कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और बाबर आजम को ड्रॉप करना जो है वो आवाम को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जबकि बाबर आजम के हेटर जो है वो इस बात से खुश हैं। और यार इसके अलावा बहुत से एक्स क्रिकेटर्स वगैरह भी जो है वो इसी के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है। जैसे कि माइकल वोगन का कुछ ऐसा कहना था और इनके अलावा विक्रांत गुप्ता ने एक ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा कहा। बाकी इसी सारे सीन के अंदर फखर जमान ने भी एंट्री करते हुए कुछ ऐसे ट्वीट किए थे। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि बाबर आजम को इस तरीके से ड्रॉप करना बनता था या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। मेरे पास तो आप लोगों के लिए सिर्फ आज इतनी न्यूज थी, इसीलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।